गरीब की जादुई सिलाई मशीन। सहारनपुर गांव में एक बहुत प्यारी बच्ची रानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रानी के पिता हरिया को शराब और जुए की लत थी। हर वक्त शराब पीना, जुआ खेलना और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बस उसे यही आता था। रानी की माँ सोमलता के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी जिससे वह गांव की औरतों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा चला रही थी। सोमलता, ये लो तुम्हारे सिलाई के पैसे और लाओ मेरा सूट, देखो तो जरा कैसा सिला है। अगर नाप अच्छा नहीं हुआ तो देख लेना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैंने आपका सूट बिल्कुल नाप का सिला है। पर भावना दीदी, वो मैं कह रही थी, अब तो धागे का रेट भी 5 से 10 रुपए हो गया है और आप डिज़ाइनर सूट भी सिलवाती हो, तो कम से कम आप मुझे इस सूट के 40 रुपए दे देती तो अच्छा हो जाता। अच्छा जी, अब मैं तुझे 20 से 40 रुपए दूं? अगर तुझे ही 40 रुपए देने होते तो मैं बाहर किसी अच्छे टेलर से ना सिलवा लेती। वो तो बस तेरे घर के हालात देखकर मैं तुझसे कपड़े सिलवा लेती हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। अगर तुझे 40 रुपए ही चाहिए तो अभी बोल दे, मैं कल से तेरे पास कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आऊंगी और गांव की औरतों से भी कह दूंगी कि तुझसे कपड़े ना सिलवाया करे। बहुत भाव बढ़ गए हैं तेरे। नहीं भावना दीदी, आप ऐसा मत करिएगा, मैं आपके कपड़े 20 रुपए में ही सिल दिया करूंगी। सोमलता की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में सिलाई करनी पड़ती। गांव की औरतें भी उसे 20-30 रुपए से ज़्यादा नहीं दिया करती। और तो और सोमलता जो पैसे इकट्ठा करती उसे हरिया छीन लिया करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। सुनिए जी, ये पैसे रानी की किताबों के लिए है, भगवान के लिए ये पैसे मुझसे मत छीनिए। तुझसे एक लड़का मांगा था, वो तो दिया नहीं गया। अब चली है बेटी को पढ़ाने, इतना पढ़ ले के थोड़ी ना ये इंजीनियर बन जाएगी। चल चुपचाप से पैसे निकाल, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। हरिया जबरदस्ती पैसे छीनकर ले जाता है। वहीं खड़ी रानी ये सब कुछ देख रही थी और अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, अब मेरी किताबें कैसे आएगी? पिताजी तो सारे पैसे ले गए और पिछले 1 हफ्ते से किताब ना होने के कारण मैं स्कूल का काम नहीं कर पा रही हूँ और आज भी मैं किताब लेकर नहीं गई तो टीचर तो मुझे क्लास में ही नहीं बैठने देगी। रानी मेरी बेटी, तू एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना। गांव की कुछ औरतों के कपड़े सिलना अभी बाकी है, उसे सिलकर जो पैसे आएंगे मैं तुझे पक्का किताबें दिलवा दूंगी। अगले दिन रानी स्कूल जाने के लिए निकल जाती है, पर उसे इस बात का डर था कि किताब ना होने के कारण उसे टीचर डांटे नहीं। इस डर से वह स्कूल जाने की बजाय एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है, हम किताबें क्यों नहीं खरीद सकते? भगवान जी, आप तो सबकी मदद करते हो, मेरी भी कर दो ना। मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है, पढ़ लिख कर बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अगर हम गरीब रहे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, कैसे अपनी माँ के सपने पूरे कर पाऊंगी। रानी अभी रो ही रही थी, तभी उसकी नज़र पेड़ के ऊपर चिड़िए पर जाती है जो कि घायल अवस्था में थी। अरे, इस चिड़िए को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ माँ तुम्हें दवा लगा देगी। रानी उस चिड़िया को लेकर घर आ जाती है। रानी को आधा देख सोमलता उससे कहती है, अरे रानी, तुम स्कूल नहीं गई और तुम्हारे हाथ में ये चिड़िया कैसी? माँ, किताबें ना होने की वजह से मैं स्कूल जाने के बजाय एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं पर मुझे ये चिड़िया मिली। देखो ना, ये कितनी घायल है, कुछ करो ना माँ। हाँ, चोट तो इसे बहुत लगी है, तो रुक जा, मैं अभी इसे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है, हल्दी का लेप लगाते ही कैसे खिलखिला उठी। पर माँ, आप मुझे किताबें कब दिलवाओगी? मुझे बिना किताबों के स्कूल नहीं जाना। रानी, तुम फिक्र मत करो, आज मैं पूरी रात सिलाई करूँगी ताकि सुबह उठकर जो सिलाई के पैसे हो उससे तुम्हारे लिए किताबें ला सकूँ। रानी चिड़िया को अपने बगल में लेकर सो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हरिया नशे की हालत में घर आता है और रानी के पास चिड़िया को देखकर उसे गुस्से में फेंकने लग जाता है। पहले ही 2 मुसीबतें कम थी जो तू एक और को घर लेके आ गई। मेरे दारू के लिए तेरे पास पैसे नहीं होते और इस चिड़िया के दाने के लिए बहुत पैसा है।
सुनिए जी, आप इस चिड़िया को घर से बाहर मत फेंकिए। सुबह रानी इसे ना पाकर बहुत रोएगी। और बेचारे इस बेजवान ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसे फेंक रहे हैं? चुप कर, हर वक्त रानी रानी कहती रहती है। अगर ज्यादा बोलेगी तो इस चिड़िया के साथ तेरी बेटी को भी बाहर फेंक दूंगा। ये कहकर हरिया चिड़ी को उठाने लगता है। तभी वह नशे की हालत में गिर जाता है और वहीं पर सो जाता है। चिड़िया रानी, अभी तो ये सो गए हैं, पर मुझे डर है कि सुबह उठकर ये तुम्हें जरूर फेंक देंगे, इसलिए तुम अभी ही चली जाओ। जाओ चिड़िया रानी, अब तुम आजाद हो। और सोमलता उस चिड़िया को आसमान में उड़ा देती है। पर वह चिड़िया एक परी थी। उड़ते उड़ते वह परी माँ के पास पहुँच जाती है। परी माँ उसे देख मुस्कुराते हुए कहती है, सोनाली परी, आ गई तुम? हाँ परी माँ। तो बताओ, आज तुमने मेरे दिए हुए जादुई शक्तियों से किस गरीब और असहाय लोगों की मदद करी? परी माँ एक बहुत प्यारी बच्ची मुझे अपने घर लेकर गई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मेरे दिए हुए कार्य में सफल हुई और अब एक माँ और उसकी बेटी को पर उपकार का फल मिलने में देरी नहीं लगेगी। परी माँ जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और हर किसी की मदद करते हैं, भगवान ने हमें उन जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही तो बनाया है। हाँ सोनम परी, तुमने ये तो बिल्कुल सही कहा। पर इधर सोमलता परेशान थी क्योंकि थकावट की वजह से वह रात को सो जाती है और उसका एक भी कपड़ा सिल नहीं पाता। रानी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं ये कपड़े नहीं सिल पाई और आज भी किताबों की वजह से तो स्कूल नहीं जा पाएगी। पर मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं ये कपड़े सिलकर ही रहूंगी और तेरे लिए किताबें लाकर ही रहूंगी बेटा। माँ, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? आपने कोशिश तो की ना, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल आप मुझे किताबें दिलवा कर ही रहोगी। और आप ये सिलाई करो, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। मेरी सोना, मेरे लाडो। अच्छा चल जा, तू चाय बना ले, जब तक मैं भी ये कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। रानी चाय बनाने के लिए चली जाती है और सोमलता कपड़ा कटिंग करके जैसे ही मशीन में लगाती है तो मशीन खुद ही 1 मिनट में सूट सिलकर तैयार कर देती है। ये देखकर सोमलता आश्चर्यचकित रह गई और बोली, ये कैसा चमत्कार है? मेरी मशीन खुद ब खुद कैसे चल रही है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर मशीन खुद कैसे चल सकती है? एक काम करती हूँ, ये सलवार का कपड़ा लगाकर देखती हूँ, क्या पता जो अभी मैंने देखा वो धोखा हो। सोमलता फिर से सलवार का कपड़ा मशीन में लगाती है और देखते ही देखते वह सलवार भी सिल जाता है। अरे अरे, ये तो सलवार भी सिल गया। रानी बेटी, ओ रानी बेटी, जरा इधर तो आ, देख हमारी मशीन जादुई सिलाई मशीन बन चुकी है। अभी देखना, मैं इसमें सूट का कपड़ा लगाती हूँ और कैसे ये मशीन चुटकियों में सिल देगी। अरे हाँ माँ, ये मशीन तो खुद चल रही है और देखो तो जरा कितना प्यारा सूट सिला है। रानी बेटी, मुझे ऐसा लगता है जिस चिड़िया को तुम हमारे घर में लेकर आई थी वो कोई आम चिड़िया नहीं थी, क्योंकि जिस रात मैंने उसे घर से बाहर निकाला वह उड़ने से पहले मेरी सिलाई मशीन के पास जाकर बैठ गई थी और उसके बैठते ही मशीन बहुत ज़्यादा चमकने लगी थी। वह चिड़िया हमारी मदद करने के लिए आई थी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने उस चिड़िया को हमारी मदद करने के लिए भेजा। तो माँ, अब आप मुझे किताबें दिलवा दोगी ना? हाँ मेरी बच्ची, अब मैं तुझे किताबें, तेरे मनपसंद खाने और नए नए कपड़े, हर चीज़ दिलवा दूंगी मेरी बच्ची। वाह माँ, आप मुझे इतनी सारी चीज़ें दिलवाओगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सोमलता जैसे ही जादुई सिलाई मशीन में कपड़ा डालती, कपड़ा खुद सिलकर तैयार हो जाता और देखने में भी इतना सुंदर कि जो देखता बस देखता ही रह जाता। और गांव शहर दूर दूर से लोग सोमलता से ही कपड़े सिलवाने के लिए आते। अब सोमलता की जिंदगी से सारी परेशानी दुख दर्द दूर हो चुके थे और हरिया भी बुरी संगत छोड़ चुका था और दोनों पति पत्नी मिलकर शहर में अपना एक बहुत बड़ा बुटीक खोल लेते हैं। रानी अपने माता पिता को साथ मेहनत करता हुआ देख बहुत खुश होती है। भगवान जी, आप बहुत अच्छे हो। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा आपने सब कुछ दे दिया। आज मेरे माता पिता एक साथ हैं,
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।